हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो ट्रंप की धमकी थी वो आज पूरी होने वाली है और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भारत झुक जाएगा। 4 बार ट्रंप ने रीच आउट करने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो। पहले जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्लास 6 में, क्लास 5 में, और तमीज सीखो। तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज इसलिए नहीं उड़ पाए क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने बोइंग को आदेश दिए कि तुम्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। मैं जब मन चाहे मैं तुम्हारी एयरलाइन रोक सकता हूं। आप ये समझिए ना कि ये बंदा कितना डैमेज कॉज कर रहा है अमेरिकन ब्रांड को। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी की वजह से लड़ाई खत्म होगी, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, पर मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उनका रोल रहेगा। अब वापस उधर ही आ गए, पूरी परिक्रमा करके वापस भारत आ गए ज़ेलेंस्की। अगर आपसी रंजिश का कोई कैलकुलेशन होता जियोपॉलिटिक्स में तो अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात करना पसंद नहीं करता। अमेरिकन्स हीलियम के बैलून हवा में उड़ा रहे हैं। जो भी ट्रेड करें ब्रिक्स नेशन, आप हमें रुपए में दे दीजिए, हम रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, हमें डॉलर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं अगर आपके पास नहीं है तो। या कॉमन ब्रिक्स की करेंसी होनी चाहिए। यही तो डोनाल्ड ट्रंप को चोट पहुंचा रहा है। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवानी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। 50%। दोस्तों आज वो दिन है, यानी कि 27 अगस्त 2025। आज के दिन से लगेगा 50% टैरिफ। जो ट्रंप की धमकी थी वो आज पूरी होने वाली है और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भारत झुक जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, और एक जर्मन अखबार का कहना है कि जो ट्रंप ऊपर से इतना दंदनाता फिरता है वो इतना गहरा नहीं है जमीन के नीचे जितना दिखाता है। सही बात दोस्तों, जर्मन अखबार वो ये कहता है मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल्स 4 टाइम्स इन रीसेंट वीक्स। ये जर्मन न्यूज़पेपर है दोस्तों। ये कहता है ट्रंप, अब ये जर्मन में लिखा है, बेसिकली ये स्टोरी बता रहा है 4 बार ट्रंप ने रीच आउट करने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो। मोदी जी ने फोन उठाया। देखिए साफ सीधी बात है कि प्रेशर के अंडर बातचीत नहीं करनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई बंदा प्रेशर डाल रहा हो आपसे कि नहीं मेरी बात मानो मानो, उससे बात ही मत करो, उससे इंगेज ही मत करो। कितनी बेइज्जती की बात है ट्रंप के लिए। और ये भारत ने नहीं बोला, अगर कोई और देश होता दोस्तों तो 4 बार बताता कि देखो ट्रंप हमसे बातचीत, और ट्रंप ही होता। अगर भगवान न करे मोदी जी उसको कॉल कर रहे होते तो अभी तक ट्रंप जो है ना 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता। आप मोदी वाज कॉलिंग मी बट आई डिड नॉट टेक इट। यहां पे उल्टी गंगा लह रही है। यहां पे ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, यूनाइटेड स्टेट्स, उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जर्मन न्यूज़पेपर 4 बार कॉल करा, मोदी जी ने मना कर दिया। US President Donald Trump tried to talk to Indian Prime Minister Narendra Modi 4 times in recent weeks amid a raging trade dispute, but the Indian leader refused to talk. मना कर दिया मोदी जी ने, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करूंगा, जाओ भाग जाओ, नहीं बात करता। देखिए बात यह कि जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, और यह बात मुझे मोदी जी की बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, सर आपको सैल्यूट है। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई ऐसा करे कि आवाज ऊंची, डोंट डील विद दैट पर्सन। उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। तो कोई होगा अपने घर पे होगा यार, व्हाइट हाउस के अंदर होगा यूएस का प्रेसिडेंट, तेरा जो खुशी है वो कर ले, नहीं बात करेंगे, जाओ फोन नहीं उठाना इसका। According to the German newspaper Frankfurter Allgemeine, this demonstrates the anger and caution in New Delhi, suggests the means-based newspaper of record. Modi on August 10 took a wheel dig at Trump's dead economy remark, asserting that India was progressing towards becoming one of the world's top 3 economies. और फिर ये कहते हैं कि मोदी वॉज ऑफेंडेड। दोस्तों आपने आज का कैप्सूल तो देखा होगा, और आज के कैप्सूल में मैंने ये प्रूव करा था जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन मीडिया क्या बोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रहा है कि इस आदमी का ऊपर वाला माला हिला हुआ है। ये क्या बोलता है, सुबह शाम को क्या बोलता है, दोपहर को क्या बोलता है, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं, और अगले दिन करता क्या है पिछले दिन का भूल जाता है। राइट, यहां पे देखिए मोदी वॉज ऑफेंडेड। आपने बोला डेड इकोनॉमी, यहां पे ये मोदी की इकोनॉमी नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इकोनॉमी है। हम लोग खून पसीना बहाए, तुम ऐसे ही बोल दो डेड इकोनॉमी।
और फिर तुम चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएं। ये तुम्हारी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारा फोन उठाएंगे। Modi and Trump's last phone call on June 17th, according to India's Ministry of External Affairs, Modi spoke to Trump at the president's request on June 17th. The two were to meet on the sidelines of the G7 summit in Canada, but Trump returned to the US earlier than scheduled. June 17th को on the president's request, president ने बोला मोदी से कि भाई हमें आपसे बात करनी है, और जून 17 को ये बात हुई है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यूरोपियन मीडिया ये चीज कवर कर रहा है। ये कवर कर रहा है कि ट्रंप पीछे, देखिए ट्रंप के ना दो सूरतें हैं ट्रंप की, मैं आपको बताता हूं। एक वो है जो पब्लिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉम्बास्ट, बड़ी बड़ी छोड़ना, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें जमीन पे ले आऊंगा, और वहां पे चुपचाप पीछे से हाँ मोदी जी बात हो पाएगी, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगा आपके, बिजी तो नहीं है आप, ये चल रहा है पीछे। अरे टैरिफ लगाना लगा यार, खत्म कर कहानी, और बात करनी है आमने सामने कर, ये छुप छुपा के चोरों की तरह क्या बात करनी, नहीं बात करेंगे। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अमेरिका दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर हो जाए कि अमेरिका हमारा हितैषी भी नहीं है, अमेरिका हमारा दोस्त भी नहीं है, राइट? We have a working relationship with the United States of America, which was going on pretty well till this man in the White House, Donald Trump, destroyed it on a whim, because he feels that the world must kowtow in front of him. ना दुनिया झुके इसके सामने, सजदा करे इसको। ये कुछ लीडर्स हैं जो इसके सामने झुक गए, ये जमीन पे लेट जाते हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टाइप का, जमीन पे कालीन बन जाते हैं इसके सामने, माई बाप। इसको आदत पड़ गई है माई बाप की। जब ये मोदी जी को फोन करता है इसको, अरे मोदी जी आपको पता है यूएस के प्रेसिडेंट का कॉल आया है, डोनाल्ड ट्रंप का, सर जल्दी आइए, छोड़िए सर जो कर रहे हैं। मोदी नहीं चाहिए बात नहीं भागो ऐसे। अब इसको बहुत बुरा लग रहा है, इसको ये बात बुरी लग रही है कि यार मैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करूं और 4 बार बंदा मेरा फोन ना उठाए, ये क्या बात है? नहीं उठाएंगे फोन। पहले जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्लास 6 में, क्लास 5 में, और तमीज सीखो, तब बात करना हमारे प्रधानमंत्री से। यहां पर दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ये कवर करता है कि 200 चाइनीज प्लेन्स वर अनएबल टू फ्लाई बिकॉज US did not give Donald Trump's reminder to China while warning of more tariff. ये देखिए सब, ये सीधी धमकी दे रहा है चाइना को डोनाल्ड ट्रंप कि तुम्हें याद है तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज उड़ नहीं पाए, तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज इसलिए नहीं उड़ पाए क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, और मैंने बोइंग को आदेश दिए कि तुम्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, मेंटेनेंस एक्टिविटी में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये देखिए साहब, 200 of their planes were unable to fly because we were not giving them Boeing parts purposely, जानबूझ के, purposely, because they weren't giving us magnets, Trump claimed. This comes as Boeing is reportedly working towards a deal to send as many as 500 aircraft to China, underscoring the role of aerospace in the trade negotiation. तब देखिए एक बात है, चलो इनकी चीन के साथ डील हो गई, माना कि डील हो गई, माना कि ट्रंप हल्ला कर रहा है, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, इसकी और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है, माना कि ये लोग 500 जहाज खरीद भी लेते हैं, बोइंग से खरीद लेते हैं, राइट? दोस्तों यही बात मैं बार बार कहता हूं, जो हम लोग जी से इंजन खरीद रहे हैं, $1 बिलियन की डील हो रही है, कोई खास इतनी बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट इंडिया इज बाइंग इंजन्स फॉर तेजस फ्रॉम जी। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, कल अगर मना करते यार, आपने $1 अरब दे दिया, कल बंदा मना करते नहीं देता यार, जाओ नहीं देता, तुम नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है, यही तो कह रहा है वो। जब चाइना ने बोइंग के जहाज खरीदे, बोइंग कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जब चाइना ने खरीदे तो उसकी प्रॉपर एक अग्रीमेंट होगी भाई, एक अग्रीमेंट होगी ना उसकी, कि ये अग्रीमेंट है साहब, हम आपको इतना पैसा देंगे, आप टाइम टू टाइम हमारी मदद करेंगे, आप हमें स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करेंगे, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर की बात हुई होगी। जब दुनिया भर की बात ये हुई थी और साइन करे थे डॉक्यूमेंट, आप अपने सिग्नेचर से पलट कैसे सकते हैं, आप ये बताओ? हाउ कैन यू टर्न अवे फ्रॉम योर प्रॉमिस? ये तो धंधे का पहला उसूल है यार, धंधा कागज पे नहीं चलता, धंधा जबान पे चलता है। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म, आपका धंधा खत्म। ये देखो ना, 500 जहाज कह रहे हैं कि चाइना, चलो चाइना खरीद लेता है, चलो चाइना खरीद लेता है, फिर क्या होगा? ये इंडिया के लिए क्या सबक है, ये ब्राजील के लिए क्या सबक है, ये बाकी देशों के लिए क्या सबक है कि यार यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। आपने एक एयरलाइन खड़ी करी साहब, आपने अरबों डॉलर डाले, आपने बोला कि 500 जहाज चाहिए हमें, एक एयरलाइन, यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। कल कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, उसने बोला कि नहीं देना है इनको,
रहा है और ये कह रहा है पर्पसली। ये देखिए साहब, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, पर्पसली यानी कि मैंने जानबूझ के रोका क्योंकि चाइना मैग्नेट नहीं दे रहा था। अरे चाइना से मैग्नेट क्या, वो तो एक रिसोर्स है, वो तो एक रिसोर्स है। चाइना नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, पर इसकी तो अग्रीमेंट साइन हुई है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि गाड़ी बेची, भाई सर्विसिंग का आप ही को देखना पड़ेगा। ये कह रहा है मैंने पर्पसली, जानबूझ के नहीं लिए पार्ट्स। अब क्या होगा, जब भारत में एक एयरलाइन आएगी, कोई भी एयरलाइन भारत में आती रहती है, बीच बीच में कोई ना कोई लॉन्च करता रहता है हर 2-3 साल में, वो बंदा देख रहा होगा, वो न्यूज़पेपर देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वीडियोस देख रहा होगा, उसके दिमाग में एक बात आएगी, यार मैंने ना 10, 15, 20 अरब डॉलर डालने इस एयरलाइन में, मैं एक काम करूंगा, मैं एयरबस से खरीदूंगा। यूरोपियन एयरलाइन, दे आर फार मोर मेंटली स्टेबल, यूएस इज नॉट मेंटली स्टेबल। तो धंधा किसके पास जाएगा? एयरबस के पास। जाहिर सी बात है एयरबस के पास जाएगा यार, क्यों कोई इनके साथ टाइम वेस्ट करेगा। चाइना रिपोर्टेडली ऑर्डर्स द एयरलाइंस टू हॉल्ट बोइंग जेट डिलीवरीज अमिड यूएस ट्रेड वॉर। ये 15 अप्रैल की बात है। और चाइना रिमूव्स बैन ऑन बोइंग डिलीवरीज आफ्टर यूएस ट्रेड ट्रूस, ये 12 मई की बात है। इसके बाद ये देखो साहब, चाइना ऑर्डर्स इट्स एयरलाइंस, यानी कि 15 अप्रैल को चाइना ने बोला कि हम बोइंग से डील नहीं करेंगे। 12 मई का यह है कि चाइना ने बोला ठीक है चलो बातचीत कर लेते हैं, आप और हमारे बीच में बातचीत हो रही है, चाइना और अमेरिका, यानी कि अब हम बोइंग से बातचीत कर लेंगे। अब ये बात कल करने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये पुरानी न्यूज है। जब पहले एक मामला सलट गया, फिर तुम किसी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? हमने जानबूझ के, यानी कि देखो, मैं जब मन चाहे मैं तुम्हारी एयरलाइन रोक सकता हूं, जब मेरा मन चाहे। अच्छा। ठीक है, चाहे तुमने कुछ करा हो नहीं करा हो, मेरा मन चाहे मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मन है। आप समझ रहे हैं जिस जिस लेवल पे ये खेल रहा है ट्रंप, इसको ये नहीं पता कि बोइंग का नाम इसने बिल्कुल मट्टी में मिला दिया। अब कोई भी नई एयरलाइन होगी, वो 10 बार सोचेंगे, कह रहे यार यहां तो पागल बैठे हैं अमेरिका में, हमने पैसे दे दिए, पैसे भी मर गए, जहाज भी नहीं मिले, कल ये रोक देगा। अगर कोई भारत में कोई एयरलाइन शुरू कर रहा है, एंड इफ ही हैज टू बाय प्लेन्स, ही विल गो टू एयरबस, ही विल नॉट गो टू बोइंग। आप ये समझिए ना कि ये बंदा कितना डैमेज कॉज कर रहा है अमेरिकन ब्रांड को। एंड बोइंग इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है बोइंग, को छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। इट्स अ वर्ल्ड लीडर, एविएशन में वर्ल्ड लीडर है बोइंग। और आप बोइंग को इस तरीके से आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने मना कर दिया, ये कर दिया, कल बोइंग से कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। वहां पे दोस्तों चल रहा है बोइंग का किस्सा, और यहां पे यूक्रेन काउंट्स ऑन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू एंडिंग द वॉर विद रशिया, ये ज़ेलेंस्की ने बोला है। ये हिंदू ने स्टोरी कवर करी है। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म ग्रीटिंग्स ऑन यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे। वी अप्रिशिएट इंडियाज डेडिकेशन टू पीस एंड डायलॉग नाउ एज द एंटायर वर्ल्ड स्ट्राइव्स टू एंड दिस हॉरिबल वॉर with dignity and lasting peace. We count on India's contribution. Every decision that strengthens diplomacy leads to better security, not only in Europe but also in the Indo-Pacific and beyond. The Indo-Pacific का चूरन ज़ेलेंस्की ने बेच दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि भारत का इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में। तो भैया कल यहाँ पे भी हो सकता है, परसों वहां पे भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए देखो, पीस हम भी चाहते हैं, पीस हम भी चाहते हैं। पर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है ऑनेस्ट ब्रोकर। ऑनेस्ट ब्रोकर जो बीच में ब्रोकरिंग करता है ना, या बीच में वो जो बिचौलिया होता है, ट्रंप इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर। उसका हर समय एंगल रहता है, तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर मैं तुम्हारे मिनरल्स छीन लूंगा, फिर मैं पुतिन के साथ डील करूंगा, फिर मैं पुतिन की चापलूसी करूंगा, फिर पुतिन मुझे इग्नोर करेगा, फिर मैं जाऊंगा, मैं ज़ेलेंस्की को जलील करूंगा, फिर मैं उसके कंधे पे हाथ, इसकी यही स्टोरी बोलता रहता है। ट्रंप की आदत है। अमेरिका टुडे इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर ये लड़ाई खत्म होगी यूक्रेन और रशिया की, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, मोदी जी का रोल रहेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी की वजह से लड़ाई खत्म होगी, आई एम नॉट मेकिंग दैट स्टेटमेंट, पर मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उनका रोल रहेगा। अब वापस उधर ही आ गए, पूरी परिक्रमा करके वापस भारत आ गए ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने ईयू वालों को बुला लिया, उन्होंने ट्रंप को इन्वॉल्व कर लिया, पुतिन के साथ बायलैट ट्राइलैट जो भी अंग्रेजी बोलनी थी सब कुछ हो गई। एंड में कह रहे हैं कि यार प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस। ठीक है, ट्रंप का आपको एक और बात बताना पड़ेगा, सिर्फ भारत है जिसने ना रूस को गलत बोला ना यूक्रेन को गलत बोला। दोस्तों जिसको आपसी रंजिश बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, क्या आपसी रंजिश हो गई,
अगर आपसी वेंचर्स का कोई कैलकुलेशन होता जियोपॉलिटिक्स में तो अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात करना पसंद नहीं करता। इसने सबको गाली दी है, इसने पुतिन को भी गाली दी है, ही इज अ मैडमैन, ही इज अ ल्यूनेटिक, ये कुछ किसी ना किसी को बोलता रहता है। तो यार यहां पे ये देखिए सब, और यहां पे यूक्रेन एडमिट्स, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, रशिया हैज एंटर्ड की रीजन ऑफ द्नीप्रोपेट्रोव्स्क, ये बहुत लंबा चौड़ा इनका नाम है। बेसिकली ये जो जगह है, दिस इज इट, दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑफ सच अ लार्ज स्केल ऑन द्नीप्रोपेट्रोव्स्क रीजन। Viktor Trehubov of the Dnipro Operational Strategic Group of Troops told BBC, though he made it clear that advance had been stopped. The Ukrainian deep state mapping project says on Tuesday that Russia had now occupied 2 villages just inside the region, Zaporizhzhia and Novorossiysk। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ये इलाका ऑक्यूपाई कर लिया है, 2 विलेजेस का वहां पे रोक दिया है अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियंस, लेकिन ये इलाका इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा। उनको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और टूटेगा। जब आप मोल भाव करते हो ना किसी प्रॉपर्टी का या किसी चीज के बारे में मोल भाव करते हो, तो आप बड़े एग्रेसिवली नेगोशिएट करते हो, दूसरा बंदा भी नेगोशिएट करता है। आपके दिमाग में ये होता है यार ये कह रहा है 100, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 35-40 पे टूटेगा। आप समझ रहे हैं, मैं देसी में समझा रहा हूँ, इतने पे टूटेगा। यही गेम पुतिन खेल रहा है। पुतिन को पता है टूटेगा, अभी ट्रंप टूटेगा, अभी कुछ मत बोलो। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें। रशिया से कोई ज्यादा, कभी सर्गेई लेवरोव ने कुछ बोल दिया, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कुछ बोल दिया, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं। अमेरिकन हीलियम के बैलून हवा में उड़ा रहे हैं, हॉट एयर के बैलून हवा में उड़ा रहे हैं, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं अमेरिकन। यहां पे दोस्तों आपको पता है कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, ब्रिक्स एज यू नो, ब्रिटिश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज में है, तो कई सारी कंट्रीज और भी, लेकिन एक ओरिजिनल फाउंडिंग 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स। इनका एक अपना बैंक है, ब्रिक्स बैंक अपॉइंट्स वेटरन बैंकर राजीव रंजन एज वाइस प्रेसिडेंट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नाम एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है, जो अपना बैंक है। A multilateral institution established by the BRICS nations Brazil, Russia, India, China and South Africa has appointed Dr. Rajiv Ranjan as Vice President and Chief Risk Officer for a 5-year term. President of the BRICS Bank, New Development Bank is Dilma Rousseff, former President of Brazil. Dr. Rajiv Ranjan also brings a wealth of experience in working with major multilateral financial institutions and groupings such as the G20, IMF, World Bank, BIS, FSB, OECD, SARC and central banks from the global south, the NDB said in a statement. अच्छा, यहाँ पे आप इनका पूरा देख सकते हैं कि you know who this gentleman is, और उन्होंने कहाँ काम कर रहे हैं। बेसिकली एनडीबी है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ब्रॉडली फाइनेंसेस प्रोजेक्ट्स इन ट्रांसपोर्ट, infrastructure, clean energy and energy efficiency, water and sanitation, environmental protection and digital infrastructure। ठीक है दोस्तों, India has the largest project portfolio with the NDB. Largest project portfolio with the NDB, $7.5 billion, second only to China's 8.1, यानी कि भारत और चीन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ तकरीबन $600 मिलियन का फर्क है। Only $600 million। भारत का 7.5 है, चाइना का 8.1 है। According to the multilateral development bank's data, the development comes amid India's amping up of its position in the multilateral development banks. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman last month called the NDB to unlock private capital for development in the global south। देखिए दोस्तों, 2-3 बातें हैं। ये डॉलर की गुंडागर्दी है, बहुत हो गई, लोग ना पक गए इससे। People are sick and tired of this whole गुंडागर्दी that तुम अगर डॉलर को छोड़ोगे और अपने मर्जी से अपनी करेंसी में, यानी कि मैं आपके साथ अगर ट्रेड कर रहा हूं, मैं एक देश हो गया, कोई आप कोई देश होगा, मैं आपके साथ ट्रेड कर रहा हूं ना, आपकी करेंसी डॉलर ना मेरी करेंसी डॉलर, लेकिन हमें ट्रेड डॉलर में करना है, वरना ट्रंप गुस्सा हो जाएगा। ट्रंप गुस्सा हो जाएगा, सैंक्शन लगा देगा, ट्रंप गुस्सा हो जाएगा, टैरिफ लगा देगा, ट्रंप आपको परेशान करेगा। ये सब चीजें, यानी कि मेरे पास अपना रुपया है, और अगर आप राजी भी हो, मैं राजी हूं कि भाई आपके रुपए में मैं आपको दे दूंगा, आप राजी हैं कि मेरे रुपए में आप मुझे पेमेंट कर देंगे ना, ये नहीं चल सकता ना। ये आपको डॉलर का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से वो टैरिफ और सैंक्शन वगैरह क्यों इतना दंदनाते फिरते हैं अमेरिकन्स? बिकॉज ऑफ द डॉलर, नथिंग एल्स बट द डॉलर। और दोस्तों, ये खलीज टाइम्स है, उसकी रिपोर्ट है जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, उसी का एक्सटेंशन है ये।
India pushes rupee trade to challenge dollar dominance through BRICS. India has taken a decisive step in reshaping the global currency order by enabling BRICS nations to settle all their trade in Indian rupees, a move analysts believe could gradually बाकी यार वीडियो बहुत कमाल की थी। और भाई जो मेन एक मुद्दा था ना वो इधर था डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का। अब देखो ना यार, एक दोनों मुल्क जब चलते हैं ना तो भाई हर चीज़ साथ लेकर चलते हैं। और जब आप ठीक है पाकिस्तान की बात करें तो भाई एक हमारा मुल्क इकोनॉमिकली एक बहुत कमज़ोर है, और जो हमारे लीडर है ना वो भी ऐसे तैसे नहीं कि मतलब कि किसी की कॉल ना सुन पाए। हाँ, ताकि इमरान खान ने भाई 3 साल वेट किया था जो बाइडन का कि मुझे कहीं कॉल करे, तो वो भी उसने नहीं की थी। ये एक बात रहेगी। अब इधर जो मेन चीज़ है ना, आपके पास जो इधर मेन चीज़ है ना भाई, जब अमेरिका किसी को कॉल करता है ना तो कई मुल्क आप देख लें, 1000 मुल्क उठाकर आप देख लें भाई, वो जाकर कदमों में बैठ जाते हैं कि भाई हमें एक सुपर पावर ने कॉल किया है। भाई इधर देखना होता है कि एक इंडिया किस स्टेज पर खड़ा है या किस स्टैंड पर खड़ा है। अब भाई एक बंदे की तो वो कॉल नहीं उठा रहा है। अब जब वो टैरिफ उसने लगाने स्टार्ट किए थे ना तो ऐसे ही लग रहा था कि यार 1-10 दिन ही है, इंडिया सारी चीज़ें मतलब कि झुक जाएगी। भाई ऐसा सीन हुआ ही नहीं है, 100% भी टैरिफ लगा दे फिर भी कोई डर नहीं है। अब जो चीज़ मेन देखने वाली होती है ना वो उनकी मीडिया और उनके लोग क्या सोच रहे होते हैं। आप जो एक सर्वे करवा लें, अमेरिका से हुआ भी है ये, भाई बंदे इससे बहुत एक तंग आ चुके हैं अमेरिका के लोग कि ये पागल कर क्या रहा है। क्योंकि आप देखो ना हर मुल्क के साथ चलना होता है, ये कोई बदमाशी नहीं टाइप के हम उसको भी धमकी दे दो इसको भी धमकी दे दो, ऐसे कोई भी नहीं चलता। अब अगर चाइना रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाए अपनी करेंसी लॉन्च कर दें तो भाई इसकी फटकर हाथ में आ जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो थी भाई ने आपको सब कुछ बताया। ये वैसे ही पागल हो गया भाई डोनाल्ड ट्रंप, इसे होश ही नहीं है यार कि पाकिस्तान से क्या निकालेगा ये जो कह रहा है पाकिस्तान से क्या इसने निकाला। नहीं वो जो कहता है, कह रहे थे भाई पाकिस्तान मदनियात में निकालने लगा हूँ, ये करने लगा वो करने, वो कहाँ पे गया? वो बात होती नहीं है। अब आपने कभी सुनी ऐसी बात कोई? तो ये वैसे ही गया भाई। टैरिफ ने क्या लगाना है? टैरिफ वाले दिन ये मोदी साहब को काले कर रहे हैं, जी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। वो पागल इंसान, तुझे होश ही नहीं है अपने आप की। कभी तू कहता है मैं इंडिया भी बंद करा दूंगा, टैरिफ लगा रहा हूँ, तबाही फेर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब तू फिर काले कर रहे हैं उनको, एक नहीं 2 नहीं 4 काले किए तूने यार। हिला हुआ को अपना इलाज भाई ये बात ना लीक नहीं होनी थी। ये तो भाई वो जर्मनी वालों ने एक लॉन्च कर दिया कि ये मतलब कि इसका ऊपर वाला जो माला है ना वो खाली हो गया। और यार हर कंट्री इससे बहुत तंग है। आप देख ले बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंट्री है ना वो इससे बहुत तंग है भाई। वो भी देखे वो भाई ने बात की है कि ये यूक्रेन को सिर्फ ना बस में टूई लगाता है, हाँ। वो यूक्रेन लड़ पड़ता है, जब भाई उसके हाथ में कुछ नहीं आता फिर कहता है वो खुद साइड पे हो जाता है। ओ यार देखो ना पुतिन इस दफा इससे मिला, उसने पुतिन ने भी सोचा कि यार को बात करेगा एक सुलह सफाई वाली। ये पागल अलास्का में आया है, इसने हाथ मिलाया, फोटो खिंचाए हैं, वो भी बस थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए, और फिर उसने कोई बात नहीं की मुद्दे की। वो बंदा ऐसे कार में बैठा और ऐसे नाक वो पकड़ कर गया है कि ये मैं किसके मत्थे लाग गया हूँ। यार आप ये छोड़े, वो जो पीछे इसने शोर चलाया था, इसको गोली लगी हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसने वो ड्रामा किया था बस आवाम को दिखाने के लिए, अपनी तरफ घेरने के लिए। और फिर देखो इमरान खान का भाई बैक कैसे इसने फायदा उठाया है। वहां की आवाम को कहा मैं इमरान खान को छुड़वाऊंगा। नहीं ये बात नहीं यार इसने की थी नहीं है, इसने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी कि मैं इमरान खान को छुड़वाऊंगा, ऐसा होगा। ये बस गलत फहमी है यार, ये बात आप ना करें। इमरान खान को मैं तो बोलता हूँ कि इसने टच भी नहीं किया होगा। इसको क्या फायदा इमरान खान को छुड़वाने का? यार मैंने सुना था। अच्छा छोड़े इमरान खान को यार, वो तो जेल में है, जब आएगा फिर देखी जाएगी। हाँ आएगा, वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उसको छोड़ो इस बात को। आप इस बात पे आए भाई, ये बंदा जो है ना ये इसको इलाज करवाना चाहिए अपना, इसका ज़हनी तवाज़ुन ही नहीं है ठीक। ये किसी अच्छे अमेरिका में नहीं है, अच्छे डॉक्टर तो इंडिया में आ जाए मेरा यार पाकिस्तान में आ जाए, ऐसे झट से इलाज करते हैं। पठानों के पास आ जाए इसका, पठानों के पास, क्योंकि इधर डॉक्टर भाई उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कोई सर्जरी करते हुए कोई इसको टपका देना है।
आगे बढ़ता लेकिन अगर मुद्दे पर आ जाए ना तो ये यार बहुत बड़ी बात होती है। एक प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का भाई कॉल ना उठाना, अब इससे ये है कि भाई इंडिया चाहता है, अब ये नहीं कि टोटली दुश्मनी पड़ गई है, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भाई उनके मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक है, कोई गरीब मुल्क होता तो भाई सुन भी लेते। अब इंडिया भी फास्ट ग्रोइंग है भाई, उनके हर मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन है। बिल्कुल यार, एक आप इतनी बहस कर रहे हैं, हो सकता है भाई कि पीएम मोदी वैसे बिजी हो, कॉल ना उठा पाए हो। आप ऐसे ही आपने धड़ा हुआ है कि भाई उठाए नहीं, पहले एक मुद्दा तो समझ लो भाई। लेकिन ये कि आप वो भी कोई काम लीडर नहीं है। अगर देखा जाए ना तो रिलेशन दोनों साइड उनको सेफ रखने हैं। इंडिया की कोई ना अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं है, या वो कोई दुश्मनी नहीं लगाना चाहते कि हमने भाई उनके साथ कोई जंग लड़नी है, हमने अपनी भाई एक जैसे अनक पर नहीं बात आ गई हमारी, हम वो ले आनी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक छोटा मोटा स्टेप लेना चाहिए। जैसे ट्रंप बहुत ज़्यादा उछल रहा था, या उसने बहुत ज़्यादा इधर इंडिया की तरफ ना एक मीडिया को पीछे लगा दिया, वेस्टर्न मीडिया सारा भाई पीछे लग गया इधर इंडिया के कि इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन इतना बहुत करना चाहिए, जैसे अब कॉल ना उठाई, एक रशिया की तरफ झुकाओ, एक चाइना की तरफ झुकाओ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के भी भाई सीधे हो गए। लेकिन ये जो मुद्दा अभी उन्होंने निकाला है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, ट्रम्प पड़ेगा भाई। हाँ, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे वो भाई एक काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था टैरिफ लगाने हैं, दादा बना हुआ था जो हाँ। मुंडा बना हुआ था, ये कर दूंगा टैरिफ लगा के वो कर दूंगा। हाँ अब भुगते भाई। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला पता क्या यार, ये टैरिफ जो है ना वो आज से मीन के 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 को मतलब एक लास्ट डेट थी। देखो ना, आपको ये समझा ना कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना, इम्पैक्ट स्टार्ट पे ज़रूर पड़ना है। ये ना आप कहें कि बिल्कुल एक इंडिया डट गया है, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक ट्रंप सोच रहा था ना कि मैं जैसे ये टैरिफ बढ़ाऊंगा या एक दूसरी दफ़ा बढ़ाऊंगा तो वो दौड़ते हुए मेरे कदमों में आके गिरेंगे। जैसे वो एक दो बंदे पहले मतलब बहुत सारे लीडर ऐसे उसके पास गए हैं, उन्होंने भाई गिड़गिड़ाया है, लेकिन वो सेम टू सेम हर एक लीडर को ऐसा समझ रहा था। लेकिन वो चीज़ कम अज़ कम नहीं हुई। लेकिन अब आगे ये देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। वो खेल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए कि मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर एक अपना फ़ायदा लूँ और साइड पे हो जाऊँ। लेकिन जो बाकी कंट्री है ना, जिस तरह आप इंडिया है ना, वो एक प्लानिंग के ऊपर है, वो एक बड़ी प्लानिंग है। ज़ाहिर बात है, देखो ना, वो एक बिल्कुल ज़ीरो पे तो खड़े हुए नहीं कि उनको एक जो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ आएगी, एट अ टाइम ज़रूर मसले मसाइल आएंगे। मिसाल के तौर पर जो आर्डर उनको ऑलरेडी मिले हुए हैं उसके ऊपर उनको प्रोडक्शन देना मुश्किल हो जाएगा, वो एक ऑर्डर थोड़ा सा कैंसिल होंगे। बाकी जो मतलब प्रोडक्शन यूनिट या जो चीज़ें चल रही हैं एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा एक दफ़ा डिस्टर्ब होंगी। बाकी डिस्टर्ब होने के बाद अगला हाल क्या होगा, ये आगे भाई डिपेंड करता है अगली स्ट्रेटजी के ऊपर कि इंडिया उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। वो एक बेहतरीन हल है कि अमेरिका को छोड़ के बाकी कंट्रीज के साथ जिस तरह उनकी ऑलरेडी ट्रेड चल रही है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। और जब भाई दबदबा कैसे बनाएगा अपना, वो कौन सा कर्जा लेते हैं अमेरिका से? मैं वही कह रहा हूँ ना, सोचे ना, पाकिस्तान लेता है, नीचे बैठ जाता है बात 600 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। 600 अरब अरब डॉलर से डॉलर। कहना, हम एक अरब डॉलर के लिए जो है ना वो दौड़े लगा रहे हैं। 600 अरब डॉलर मुंह से कहना आसान बात है, इतना उनके पास है। अभी सोना या बाकी वो चीजें वो क्यों झुकेंगे इसके आगे? तो वही यही तो पागल इंसान क्या मैं है, यही उन्होंने कह क्या रहा हूँ, जो झुकेगा? बड़े कंट्री हैं रशिया, चाइना और इंडिया, ये भाई इसको कोई मुल्क जो है ना डच नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। भाई अगर इन्होंने अपनी करेंसी बना ली ना यार, वो एक अलग मैटर है। वो वही- देखो ना, करेंसी की तरफ भी वो आस्ता आस्ता यार, जिस तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, अगर उन्होंने बना ली ना अमेरिका की, भाई नहीं देखो ना यार, एक चीज का रोज के बाद सवाल जरूर है। अमेरिका ने बहुत राज किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके एक सवाल की सूरत में कोई ना कोई बंदा तो आना ही था, तो वो एक लग रहा है कि ये बंदा होगा जो इनको एक तबाही की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि अमेरिका खुद ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, उसका मौजूद है, लेकिन सर्विस वो भी बाकी मुल्कों से लेता है, चाइना से लेता है, इंडिया से लेता है। और वो अब जो मतलब अपना खुद तो वो कुछ करने के काबिल नहीं है, तो आगे जाके ये इतनी आसान चीजें नहीं है। वो उसके लिए भी बहुत सारे और मसले। सिर्फ उसने पाकिस्तान को नहीं लूटा मेरा भाई, उसने कोलंबिया को, ब्राजील को, मैक्सिको, तीनों मुल्कों को लूटा उस बंदे ने। वो तो अपनी सारी यार, वो सिर्फ एक अच्छा, हथियार मौलवी बना साहब भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भाई रखना चाहते हैं, क्यों ਉਹ बता ਭਾਈ ਵਿਊ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ ਨਾ 27 ਤਰੀਕ
भाई वो 27 तारीख आ जाए और कल से वो भाई अपना जो टैरिफ उन्होंने 50% टैरिफ है ना वो कल से लागू कर देंगे। लेकिन आगे देखना ये है कि इंडिया किस तरीके से तस्लीम करता है और अमेरिका जो है क्या बर्ताव करता है। भाई अमेरिका ने पीछे ना हटना है तो ना इंडिया ने हटना है क्या। लेकिन भाई उन्होंने भी अपना कोई सोच समझ कर ये अपना कदम उठाया है, अमेरिका ने भी और इंडिया ने भी भाई। लेकिन भाई कोई थोड़ा बहुत फर्क तो इंडिया को पड़ेगा भाई, इस तरह पीछे हटने चीजें होंगी डिस्टर्ब। हाँ जी भाई, परेशानी जो है ना वो भाई बनेगी शुरू से भाई, वो चाहे थोड़ी बने या बहुत ही बने परेशानी लाजमी बननी है कि। लेकिन भाई आस्ता आस्ता फिर वो भाई अपने कदमों पर आएंगे तो फिर भाई मसला हल होएगा। लेकिन पहले उससे पहले नहीं है क्या, लेकिन शुरू से भाई परेशानी बनेगी। क्या परेशानी बनेगी भाई बननी है, क्यों नहीं बननी है भाई। पास में परेशानी इस तरह है कि देखो ना, दो तरह की चीजें, एक जिस तरह वो अपनी मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं, जैसे जैसे बनती जाएंगी, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी चीजें मेड इन इंडिया के, उसी हिसाब से चीजें जो है ना वो बेहतर होती जाएंगी उनकी। ये चीज़ है वो आगे भाई थोड़ा सा स्टार्ट में हम तो भाई वो खुद भी समझते हैं इस चीज़ को कि ये थोड़े से मामला डिस्टर्ब होंगे, लेकिन बाद में आप भाई वो अपना स्टेबल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओ भाईजान, ये जो मेजर साहब ने ये ऐसे ही छोड़ देता है, वो जी इंडिया ने ऐसे कर दिया, वो जी उसने ऐसे कर दिया, मोदी साहब को फ़ोन आया उसने फ़ोन नहीं उठाया। ये हो नहीं सकता। मेजर साहब अपनी तरफ से शूशे छोड़ रहे हैं, ठीक है। मेजर साहब ने कालें चेक की हैं भी जाकर, कालें आ रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड न्यूज़ कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, वो कौन सा अपने पास से मेजर कह रहा है। ओ मेरा भाई, उसने टैक्स लगाना था उसने लगा दिया है, टैरिफ लगाना था लगा दिया है, ठीक है। इनको सिर्फ मसला यही है कि हमारे ऊपर उसने 50% टैक्स क्यों लगाया है, टैरिफ क्यों लगाया है, ठीक है। उसने लगा दिया है, जो इनका जी चाहता है ये कर लें, उसने लगाना था लगा दिया है। अब बाकी आप कह रहे हैं कि वो जो कैसे आ गया, वो तो अपना उनका अपना वज़ीर आज़म बना है या सदर बना है, वो कैसे है, वो वोट लेकर आया है। जैसे मोदी साहब वोट लेकर आए ना, वैसे वो भी वोट लेकर आए और उनके पास सुपर पावर है, ठीक है। वो इनको कुछ भी नहीं समझते। उसने टैरिफ लगाया है, अपनी मर्जी से लगाया है, ठीक है। ये अपना जोर लगा ले, वो कह रहा है कि मैंने लगाना। अभी तो 50 लगाया, वो 100% भी टैरिफ लगाएगा। अगर इन्होंने कोई उल्ट हरकत की ना तो वो 100% टैरिफ लगाएगा। किस मुल्क पे लगाएगा? हर मुल्क पे लगाएगा भाई, जिस पर उसका जी जाएगा उसने लगाना है, बस। जाएगा किस साइड पे वो? कौन? अमेरिका। तो उसका कुछ बिगाड़ो ना, जाओ आगे, कौन जाओ कुछ बिगाड़ो उसका। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क उसके साथ है ना, उसका क्या बिगड़ेगा? ये सब तो लुटाते रहते हैं, फिर करने का फायदा। फिर वो जो मेजर सर ऐसे ही हो रहे हैं, पाकिस्तान इसमें कहाँ आ गया है? भाई मेरे बात सुनो, गिड़गिड़ाता तो है वहां पे जाके। ओ मेरा भाई, वो अपने काम करे। ये वीडियो तो बन रही है अपना अमेरिका और इंडिया का, ये अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इधर से खींचकर पाकिस्तान को आगे ले भाई इंडिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। भाई मेरी बात तो पहले पाकिस्तान में इसका क्या है? और बात पूरी दुनिया का ग्राफ उठा ले, सबसे ज्यादा जो यूट्यूब देखी जाती है ना, वो इंडिया के अंदर देखी जाती है, ठीक है। ट्विटर देख ले, उसके अलावा आईफोन की प्रोडक्शन उन्होंने इधर से आपके सामने ये टैरिफ लगा रहा था, टेस्ला उधर आके बैठी हुई थी, और भी कितनी कंपनियां जो अमेरिका की इस वक्त इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं। आईफोन भी अमेरिका में ही है। ये आप ये सोशल ऐप जो सारी हैं, ये इंडिया अगर उठा के बंद कर दे ना तो उनकी चीखें निकल जानी है कि ये हो क्या गया, क्योंकि 140 करोड़ बंदा बैठा होगा उधर, जो कि मतलब हर एक बंदा आप उनका यूट्यूब भी अमेरिका की है, तो अमेरिका की है, फेसबुक हर चीज अमेरिका की है। वो बंद करके बैठ जाएंगे, वो अपने बना लेंगे। आधा तो उनका जल्दी बात नहीं होती जज्बात के साथ कोई, ठीक है वो एक दफा जज्बाती हुआ है, लोग वो तम्मल से सारी चीजें देख रहे हैं, आप वो रस्ते अपने, क्योंकि देखो ना यार, वो एक्सपेक्ट कोई बंदा नहीं कर रहा था कि जैसे ये आएगा इस साथ तक जो है ना वो एक दुश्मनी में चला जाएगा। दुश्मनी नहीं कह सकते कि एक टारगेटेड में चला जाएगा, उसके पास और कोई बात है नहीं। जहाँ पे वो मीडिया के सामने इकट्ठा होता है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन इंडिया ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये ऐसे जो है ना वो मतलब ये सारी चीज़ें करेगा। लेकिन आप उनको हाथ पाँव पाड़ गए कि भाई आप हमने कोई ना कोई स्टेप लेना, तो उसके ऊपर उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाईजान, वही बात है ना। अब ये ट्रेडिंग अमेरिका के साथ नहीं कर रहे हैं, अमेरिका इंडिया वाले, इंडिया से हर चीज अपना जा रही है अपना अमेरिका में, ठीक है। आप मेरी बात सुने, क्या इन्होंने ये वो चीजें बंद कर दी हैं? ये मुझे बताओ, ये कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंडेड है? कौन? वो तो सिर्फ ट्रेड ही है ना, तो ट्रेड का वालिया में भाई सबसे ज्यादा ट्रेड इनकी जाती है उधर है यार, जाती है, मान लेते हैं जाती है,
तो क्या पूरा मुल्क उस रेट के ऊपर चल रहा है? नो। ओ मेरा भाई पूरा मुल्क नहीं चल रहा, नहीं ना चल रहा, ठीक है, लेकिन यार मेरी बात सुनिए, आपकी एक, आप खुद समझदार हैं, आप एमएल में काम करते हैं, ऐसे ही है, कम से कम कितनी 10 से 15 पार्टियां होंगी उनके पास, ठीक है, एक दो बड़ी होंगी। अच्छा एक बड़ी पार्टी छोड़ जाती है, आपकी मिल बंद हो जाएगी, मुझे ये बताओ। ओ भाई कोई नहीं ना, कारोबार से कोई चीज नहीं डिपेंड करता, लेकिन कारोबार ये कोई सब कुछ है भाई। वो एक मुल्क कैसे हटाएंगे दूसरे मुल्क को देना, कारोबार की लड़ाई है। वो सिर्फ कारोबार की लड़ाई है। वो अच्छा बोले भाई, चल भाई यार, ओ मेरा भाई वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं सिर्फ टैरिफ कम करें। कौन कह रहा है? इंडिया इंडिया ने उनको इंडिया 20 बार तो कह चुके हैं, सिर्फ लड़ाई टैरिफ की है। मेरी बात सुने, ये आज टैरिफ का है। ये सिर्फ आज अमेरिका ना सिर्फ आज 10% टैरिफ कर दे, इंडिया ऐसे छलांगे मारेगा, नहीं मारेगा छलांगे। अपनी पार्टी के ऊपर वो ओ करेगा। नहीं भाई आप ऐसे ही, अच्छा उसकी मेरी भी बात- बात नहीं है। अच्छा उसमें 10% करना है, एक सवाल- 10% एक तो सवाल- यार उसकी सुनने दो यार हमें। बात सुने, छोटी सी बात है। इंडिया पे उसने टैरिफ लगा दिए ना, उसने जो टैरिफ लगा दिए थे, दूसरे दिन पीएम मोदी ने उधर बैठे होना था कि भाई आपने हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगाया। उस बंदे ने उसकी कॉल नहीं उठाई, 4 कॉलें उसने की है बंदे ने। ओ भाई इंडिया प्रूफ है कि उसके लिए नहीं भाई, हुआ। ओ यार जर्मन छोड़ न्यूज़ का इनको, न्यूज़ छोड़, है, ये जनरल हो हो न्यूज़ सकता है वो है। मसरूफ का बाद में उसने हाँ। कॉल कर ली हो। वो सोया होता है। क्या सबूत है इस बात का कि उसने आपने कॉल क्या कर लिखा लिया? है, उसको भी कॉल दोबारा करो। ये आपका मोबाइल नहीं, आप रात के रात को सो गए साइलेंट। ओ भाई वो मसरूफ ओ सही है भाई, आप सही है। जफर भाई, जफर भाई, जब मोबाइल उनके पास नहीं साइड पर हो गया, बाद में उसने जफर कॉल भाई, कर ली होगी। जफर भाई मौलवी इसका क्या क्या हो गया? ये मौलवी गया था जाके, उसने भाई मोदी साहब को कहा सर जी कॉल आई है आप तो उसके पास बैठे दोबारा थे ना। कर ले उनको। आप तो और जर्मन आपके पास न्यूज़ की उसके बकायदा जर्मन उसने न्यूज़ दिखाई बैठी है है। आपको, आप ये गलत काम आता था, सोए हुए थे उस वक्त। वो मुल्की मामलात और तरह से चलते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं आगे यही दिखाना होता है कि भाई आप कॉल नहीं उठाई, ये भी चलो कह दिया कि वो बिजी है, आगे किसी ने जवाब तो उसको दिया है ना कि भाई शायद busy है। यार उसने मिस कॉल मारी हो। हाँ हो यही हो, उसके पास बैलेंस मिस कॉल तो उसने मारनी थी। बैलेंस काम होगा भाई, 4 मिस कॉलें उसने मारी है शायद। ऐसे ही है जैसे होता आप है बोल कि रहे हैं, जब ऐसे ही होता है। 3 मिस कॉलें आती हैं, बंदे हाँ नहीं जी। समझे कोई इमरजेंसी हो, उसको तो ज्यादा भाई होगी, जिस उसने तरह 4 बता रहे हैं ना मार भाई, अपना मेजर साहब और इनके 4 दफा फोन है, इस तरह नहीं हो सकता है वो मसरूफ हो या मीटिंग में हो या किसी काम में हो। वो भाई लेकिन भाई ये नहीं हो और सकता कि भाई फोन प्राइम मिनिस्टर है। जेब में फोन लेके नहीं घूमता। अच्छा हाँ जी, हाँ वो घर रख कर आ ये जाता होते हैं उसके, उनके पास होते हैं जो साथ में होते हैं सलमान को देकर आते हैं वो। हाँ देख कर आते हैं। आपको अगली बात का इस पता तरह से नाम चमचे होते हैं, उनको पढ़ाया होता है। मेरी बात तो सुनो, पता क्या होता है, एक तरीका कार होता है, ये नहीं उसने मोबाइल पकड़ा और फोन हाँ। कर दिया, ये नहीं होता। ऑफिशियल कॉलें होती हैं, बकायदा लैंडलाइन नंबर होते हैं, इनको होश होगी तो पता लगेगा। वो पहले ऑफिस नहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं आप, ठीक है, तमीज आपको बहुत है, तभी तो ऐसी हाँ। बातें कर रहे हैं आप। उससे पहले जो भाई बहुत ज्यादा तमीज आपके माथे से झलक रही है। सफीर है ना, सफीर इसलिए होते हैं जो अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे कंट्री का ये मसला है, हम आपके साथ इस तरह की चीजें करना चाहते हैं। ये सफारत खाने ऐसे नहीं बने हुए, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं, वो डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं जो एक सारी चल रही होती हैं हर कंट्री की एक दूसरे कंट्री के साथ, ये मसला नहीं है। लेकिन अब ये नहीं, कोई बंदा मैंने नहीं देखा इंडिया का ये कह रहा है कि भाई जो है ना वो हम डांट जाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई हमारा स्टार्ट में मसले मसाइल आएंगे, ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी पहले चल रही थी, मिसाल के तौर पे वो 1 रुपए की बंद रही थी ना, अब उसके ऊपर जब टैरिफ लगेंगे ना, वो 10 पे जाती है ना, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी वहाँ पे जो लेबर है उसके ऊपर, प्रोडक्शन जो यूनिट है उनके ऊपर, ज़ाहिर बात है सैलरी वगैरह हर चीज़, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन वो है इस तरह, वो ये नहीं कि वो बिल्कुल डूब जाएंगे, उसका वो अल्टरनेटिव हल जो है ना वो निकालेंगे। ये नहीं कि नहीं वो ऐसे ही बैठ जाएंगे हाथ पे, वो किसी और कंट्री की तरफ जाएंगे, मेड इन जो चीज़ें हैं इंडिया वो उसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे हल निकल आते हैं। लेकिन देखो भाई आगे इसका क्या होता है। ओ जफर भाई मेन चीज़ है, अगर इंडिया पर उसने 50% टैरिफ लगाया है ना, तो अगर इंडिया पर इफेक्ट पड़ता है तो क्या अमेरिका पर फर्क नहीं पड़ना? वो अमेरिका अगर इनसे 10 रुपए की चीज़ लेता है तो अमेरिका इंडिया पर जब इसने 50% टैरिफ लगाया है तो जारी गल है अमेरिका को वो आगे चीज़ सस्ती मिलेगी, उसको उसने भी तो महंगी खरीदनी है, ठीक है, उसको उसने भी तो अपना नुकसान बर्दाश्त करना है, ये भी आप करें। तो भाई वो ये क्यों चीख रहे हैं बार बार? वो कौन ही चीख रहा है? चीख तो रहे, तो यही तो हम कह रहे हैं। ये मेजर साहब तो ऐसे है जैसे मरने वाला हुआ है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। फोन नहीं उठाया।
एक ही बात लिए, फोन नहीं उठा रहा इसका। इधर बड़ा सलमान जनरल भी साहब है बोल कि रहा मुझे निकाला ही नहीं है इधर काम। सलमान साहब भी बोल हाँ। रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ये सारे 24 घंटे गोली की नोक पे बैठे हैं। हाँ, या आसरा होगा नीचे। जी जी चलो यार देखते हैं बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।